चलिए आगे आप लोग थोड़ा सा हेडिंग डालिए, प्रकाश अपवर्तन का नियम। प्रकाश अपवर्तन का नियम। प्रकाश अपवर्तन का नियम। अपवर्तन का नियम। बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बस यही, और 5 मिनट के आसपास हम तुमको बताएंगे, बस उसके बाद से आप उसको वीडियो बना। अब चलिए, प्रकाश अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं, याद रखिएगा। प्रकाश परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं, और प्रकाश अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। पहला नियम इसमें क्या था, फिगर हम कुछ ऐसे तुम लोगों को बनाए थे। ये आपतित किरण है, ये अगर मान लीजिए कि हमारा अगर संघन माध्यम है, तो विरल माध्यम के जब भी प्रकाश संघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो अभिलंब की तरफ क्या हो जाता है? झुक जाता है। ये आपतित किरण है, ये क्या है? अपवर्तित किरण है। तो नियम नंबर पहला, नियम नंबर पहला कहता है आपतित किरण, आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, तथा अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर, तीनों एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर स्थित होता है, स्थित होता है। ठीक है, देखो हम तुम लोग को प्रकाश के परावर्तन में भी ये चीज बताए थे कि आपतित किरण, वो ये देखो आपतित किरण उसमें बताए थे परावर्तित किरण, लेकिन अपवर्तन में ये कौन सा किरण है? अपवर्तित किरण। बस केवल यही चेंज है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर क्या होते हैं? स्थित होता है। और प्रकाश परावर्तन के नियम में पहला था क्या? आपतित किरण अपवर्तित किरण के जगह पर क्या हो जाता था? परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ये भी नियम एक ही जैसा है। अब दूसरा नियम, नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 क्या कहता है? याद रखिएगा आप लोग, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण के अनुपात एक स्थिरांक होता है। आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण साइन आई, साइन आई तथा, तथा अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण साइन आर, साइन आर के अनुपात, के अनुपात एक स्थिरांक होता है। एक स्थिरांक, एक स्थिरांक होता है, एक स्थिरांक होता है। इसी को स्नाइल का नियम कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही स्नाइल का नियम कहते हैं। स्नाइल का नियम कहते हैं, नियम कहते हैं। स्थिरांक बराबर फॉर्मूला होगा, स्थिरांक बराबर फॉर्मूला होगा साइन आई बटा साइन क्या होगा? साइन आर होगा। तो यही है स्नाइल का नियम। स्नाइल चाचा ने यही नियम बताए थे कि साइन आई बटा साइन आर क्या कर रहे हैं आप? देखो इसमें समझिए, प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश अपवर्तन के दूसरा नियम को और किस नाम से जानते हैं? स्नाइल के नियम से जानते हैं। याद रखिएगा, इसको आप लोग गौर मत कीजिएगा, पेपर में डायरेक्ट पूछ लेता है कि स्नाइल का नियम किसे कहते हैं। तो आप लोग ये मालूम होगा कि आपतन कोण साइन आई तथा अपवर्तन कोण साइन आर के अनुपात एक क्या होता है? स्थिरांक होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? स्नाइल का नियम कहते हैं। स्थिरांक बराबर फॉर्मूला क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर। यही स्नाइल चाचा ने नियम बताए थे। ठीक है, तो बस प्रकाश अपवर्तन का नियम यही है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब भूलेंगे तो अब आप लोग जानिए, मेरा काम है बताना आप लोग।